सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संविताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिष अधिविद्य अधिप्रजमध्यात्मम् तामहा संविता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथ्वी पूर्वरूपम् द्यौत्तररूपम् आकाशसन्धिः आकाशसन्धिः। अनुवाक 3 तैत्तिरीय उपनिषद। संहिता की उपासना अब बताते हैं उपनिषद। संहिता यानी वेदों का जो पहला भाग है ना, उसको संहिता बोले जाते हैं। उसमें मंत्र होते हैं। संहिता का अर्थ है शब्दों को, मंत्रों को इकट्ठा करके उसका एक अच्छा रूप, इकट्ठा रूप, उसको संहिता बोलते हैं। और उसका प्रवाहित रूप भी है इसमें। यानी ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र केवल अक्षर नहीं है, वह उनके जीवन का आचरण में लाया हुआ प्रवाह है। यानी ऋषियों के, मुनियों के, महापुरुषों के जीवन का जीता जागता प्रवाह, ये विचारों का आचरण में लाया हुआ प्रवाह, सत्य का आचरण में लाया हुआ प्रवाह। और उन्होंने जब सत्य की खोज शुरू की, हर एक के जीवन में सत्य की खोज होती है। मुझे जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिला, ये क्या है? मनुष्य कौन है? ये प्राणी क्या है? विश्व क्या है? ये दुनिया क्या है? ये सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं। मनुष्य होकर के हम ये प्रश्न होने भी चाहिए। और जो भी गुरु शिष्य या तो शिक्षक विद्यार्थी साथ में संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे का यश चाह रहे हैं, हम दोनों को यश मिले, हम दोनों का ब्रह्म तेज युक्त जीवन बने, और ये संहिता, उपनिषद की संहिता यानी सारांश, या तो इकट्ठा ऐसा एक रूप हम अभी व्याख्या कर रहे हैं। हम यानी दोनों, जो शिक्षक है, विद्यार्थी है, दोनों साथ में कर रहे हैं। पंचस्वधिकरणेषु, पंचसु अधिकरणेषु, अधिकरण यानी फाउंडेशन, आधार, आधाराधिकरणम, जैसा सप्तमी विभक्ति के लिए बोला जाता है। पंचसु अधिकरणेषु। और ये 5 अधिकरण कौन से है? स्थान या तो ठिकान, आधार कौन सा है? हमारे जीवन को, पूर्ण जीवन को अच्छा सा खड़ा करने के लिए, उसका विकास साधने के लिए क्या चाहिए जीवन में? ये पंच अधिकरण रूपी संहिता बताई। और ये संहितोपासना है, उपासना है। उसमें क्या क्या है? अधिलोक है, अधिज्योतिष है, अधिविद्या है, अधिप्रजा है और अध्यात्म है। ये 5 अधिकरण यानी कि फाउंडेशन है, आधार है हमारे जीवन विकास के। और इसको महासंहिता बोलते हैं। यानी बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में हमारे जीवन विकास के जो साधन है, उपासना है, वो बताई।
और उसके लिए पृथ्वी पूर्व रूपम, यह पंचमहाभूतों में से, जैसे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पृथ्वी का पूर्व रूप, द्यौ उत्तर रूपम, द्यौ यानी द्यु प्रकाश, ये तेज है, ये उत्तर रूप है बाद का। आकाश संधि, ये आकाश उसका संधि है, संधि यानी जॉइंट, उसको जोड़ने वाला, उसका जुड़ाव, ये आकाश है। अभी मैं जब पढ़ रहा था तो एक चित्र, हम जो भी शब्द सुनते हैं उसका एक आकार, उसका चित्र हमारे मन में लाते हैं, हमारे मन की ये शक्ति है। ये पृथ्वी है, बीच में आकाश है और बाद में सूर्य है। सूर्य देव रूप है, देव यानी प्रकाश रूप है, तेज रूप है। ये पृथ्वी पूर्व रूप है, हम पृथ्वी पर है। हमारा पहला अगर आधार कोई है तो वो पृथ्वी है, और अंतिमतः हमें देव रूप प्राप्त करना है, तेजस्वी बनना है, पूर्ण बनना है, और उसके लिए आकाश संधि है। उसका जॉइंट जोड़ने वाला कौन है? आकाश है, बीच में आकाश है ना, अंतरिक्ष है। तो इस प्रकार एक चित्र खड़ा करो कि हमें तेज की ओर जाना है, लेकिन तेज की ओर जाते समय हमें इतनी शक्ति नहीं कि हम उड़ान भर सके। हनुमान जैसा, हनुमान ने जन्मते ही क्या किया था? फल समझ के प्रकाश और तेज का आकर्षण मन में आया और उड़ान भर लिया और सूर्य को निगलने के लिए चल गया। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं हनुमान की कहानी जैसी, लेकिन ऋषियों ने बताया ग्राउंड लेवल से विचार करो, पृथ्वी की उपासना करो, पंचमहाभूतों की उपासना करो। अभी उपासना और ये भौतिक बातों की, पंचमहाभूत यानी ये भौतिक है, मटेरियल। आज तो सभी उसकी उपासना कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन उप और आसन ये जो शब्द है ना, ये ध्यान में लेना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते उठते कौन सा श्लोक बोलते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे पृथ्वी माता, तू विष्णु पत्नी है, हमारी माता है, और मैं दिन भर में या तो उठने के बाद तुझ पर पांव रख रहा हूं, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। जिसको पांव लगता है तो हम उसका नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? पांव लग गया, अरे सॉरी, क्षमा मांगते हैं। वैसे पृथ्वी पर तो हम दिन भर चलते हैं, कितनी लातें मारते, अगर क्रोध आ गया तो पटकते पांव जमीन पर। क्या जमीन को नहीं लगता होगा? अपनी माता है तो उसकी क्षमा मांगना। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ये कृतज्ञता संस्कृति हमारे जीवन में खड़ी की। पृथ्वी को पहला नमस्कार, यानी उठते उठते ही पृथ्वी को नमस्कार है। वैसे पृथ्वी का तो बहुत सारा उपयोग हम करते हैं। पृथ्वी का क्या क्या उपयोग करते हैं? हम खाते हैं, पीते हैं, हम जो भी घूमते हैं, सोते हैं, उठते हैं, इंद्रियों से अलग अलग कार्य करते हैं, ये सभी पृथ्वी पर ही कर रहे हैं, पृथ्वी के आधार से कर रहे हैं। पानी मिलता है पृथ्वी पर है, फूल फल मिलता है पृथ्वी पर है, जो भी साहित्य मिलता है, घर है, घर किधर है? पृथ्वी पर ही है, वो मिट्टी से ही बना है। तो पृथ्वी का इतना आधार हम लेते हैं, तो उसी के आधार से हम उसमें जो देवत्व है उसको देखें। लेकिन जब हम देवत्व नहीं देखते, उसमें माता रूप नहीं देखते, तब हम मटेरियलिस्टिक बन जाते, मतलब सिर्फ भोगवादी बन जाते। पृथ्वी का उपयोग तो करते, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता नहीं रखते। ये उपासना नहीं हुई। उपासना क्या है?
उसमें माता रूप देखना, उसमें देवत्व देखना, उसमें जो भी तेज है, चैतन्य है, उसको देखना। और जो एक तरफ देखता है, केवल भोग और दृष्टि से देखता है, वह अंधकार में चला जाता है। हमने ईशावास्य उपनिषद में देखा, अंधंतम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यव विद्यायांग्रता। जो केवल भोगवाद, भौतिकवाद स्वीकारते हैं या तो उसमें जीते हैं, वो अंधकार में चले जाते हैं, यानी कि अधपतन की ओर चले जाते हैं। और जो केवल उसको ध्यान में न रखते हुए, पृथ्वी को ध्यान नहीं रखा, अपने वस्तुओं को, अपने जो भी भौतिक बातें उन पर ध्यान नहीं रखा, और केवल अध्यात्म की बातें करते हैं, केवल धर्म की बातें करते हैं, केवल भगवान का नाम ले रहे, जप कर रहे, और भौतिक चीजों के बारे में बहुत ही अनभिज्ञ है, उसको त्याग करते हैं या तो उस पर द्वेष भी करते हैं, ऐसे और घोर अंधकार में चले जाते हैं। ततो भूयैवते तमो योग विद्यायांग्रता। और ये उपनिषद बताते हैं कि हमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब उप यानी नजदीक, और आसन यानी ठहरना। अब एक पाश्चात्य देश की छोटी सी कहानी है। एक रॉजर बेकन नाम का बच्चा हुआ 17वीं सदी में। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, बराबर ना? तो 17वीं सदी में यानी 400 साल पहले, लगभग 350-400, रॉजर बेकन हो गए। वो छोटे बच्चे थे, तब से उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कर्मकांड होता है। जैसे क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, उधर कन्फेशन करते हैं, हर इतवार को जाते हैं। कन्फेशन का मतलब जो भी हमारे से गलती हो गई, पाप हो गई, कि हे भगवान मेरा पाप दूर कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैं आगे से नहीं करूँगा। लेकिन वो करते जाते, क्यों करते वो भी पता नहीं चलता, कन्फेशन करते हैं। तो हमारे जीवन में पाप हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, दोष हो जाए, तो उसको भगवान को बताना और फिर वापस उसको दोबारा नहीं करना। हम अपना पाप किसको बता सकते हैं? दूसरों को बताएंगे तो ब्लैकमेलिंग करेंगे कि तू तो ऐसा करता है। लेकिन भगवान ब्लैकमेल नहीं करता। लेकिन वो कर्मकांड जब बन जाता है तो वो अच्छा नहीं रहता। बस करते जाते, पहले ने किया, नमस्कार किया, कन्फेशन किया, छोड़ दिया। वैसे हर एक धर्म में कुछ ना कुछ अंधश्रद्धा है, कुछ ना कुछ मंत्र तंत्र या तो ऐसी कर्मकांड है कि जो चलने नहीं चाहिए। उसमें से जो भाव है या तो उसमें जो रस है उसको समझना चाहिए। वैसा मुस्लिमों में भी है, हर एक धर्म में, हिंदू धर्म में भी है कर्मकांड। तो रॉजर बेकन ने क्या किया? उस पर आवाज उठाई। छोटा था, 9-10 साल का, और इतनी आवाज उठाई, वो घर का काम छोड़ के वो कार्य करता था, हर चर्च में जाता था, उनको बताता था कि ये क्या चल रहा है, क्यों कर रहे, प्रश्न पूछता था। तो भगवान भी किसी न किसी के द्वारा हमें जगाता है। तो रॉजर बेकन ने ये काम शुरू किया तो चर्च वाले हिल गए, धार्मिक लोग हिल गए और उसको गाली देने लगे, उसको ये करने लगे। बाद में तो ऐसा हो गया, वो तो उसको पहले ऐसा लगा कि ये तो बच्चा है, जाने दो, ये बोलता है, सिर्फ प्रश्न पूछता है, बाद में सुधर जाएगा, कर्मकांड में आ जाएगा। लेकिन वो 18 साल का हो गया, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। 9-10 साल से लेकर के 18 साल तक युवान बन गया, फिर भी उसने छोड़ा नहीं अपना कार्य। वो प्रश्न पूछता था, चर्चों में जाता था, गांव में जाता था, और लोगों को बताता, ये क्या कर रहे तुम, किस लिए कर रहे हैं, क्या अर्थ है इसका, ऐसे प्रश्न पूछता था।
प्रश्न पूछते पूछते बाकी तंग आ गए, शासनकर्ता भी तंग आ गए और जो धार्मिक लोग थे वो भी तंग आ गए। तो उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, रॉजर बेकन को। और जेल में डालने के बावजूद भी वो शांत नहीं बैठा। बाकी लोग तो बस जागृत हो गए। भगवान किसी न किसी के द्वारा हमें जगाता है। उसके पहले सोक्रेटिस हो गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, उन्होंने भी प्रश्न पूछ पूछ करके जगाया। बुद्धि प्रामाण्य होना चाहिए। और बुद्धि प्रामाण्य जब होता है यानी कि प्रश्न पूछने चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या इसका अर्थ है। कौन सी भी बात में प्रश्न पूछना और जिज्ञासा से पूछना। और ये जो उपनिषद है, वेद है, ये इसके लिए माहिर है। हमारे ऋषियों ने प्रैक्टिकल में आकर के हम कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, मेरा जीवन क्या है, वे पृथ्वी से संबंधित है, ये पंचमहाभूतों से संबंधित है, तो उसी से विचार शुरू होना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई, उपनिषदों ने बताई। यानी पहले भी हमने सोचा था, मनन चिंतन किया कि हम जिधर है उधर से स्टार्ट करना चाहिए। अभी कोई कोई रहते पृथ्वी पर बात करते स्वर्ग की, ये पृथ्वी अच्छी नहीं, स्वर्ग में जाना चाहिए, और स्वर्ग के लिए आराधना कर रहे हैं। आज जो भी चल रहा है उसको नहीं कर रहे हैं। हमारे ऋषि हो गए, वे सभी ईश्वर को मानते थे, ऐसा भी नहीं है। कणाद जो ऋषि थे ना, वो कणाद ऋषि, वह किसी भी कण को फोड़ते, उसमें से क्या क्या है उसको निकालते। परमाणु का शोध उन्होंने किया। यानी आज तो हम ऐसा जानते हैं कि ओपेनहाइमर ने पहला परमाणु स्फोट किया, अणुबम का स्फोट किया, और उनका नाम हम अभी भी लेते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे ऋषि हो गए कणाद ऋषि। वो निरीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, फिर भी उनको ऋषि माना, क्योंकि उन्होंने जो भी भौतिक बात है उसमें क्या रहस्य है उसको जानने का प्रयास किया। और मरते दम तक पिलवा पिलवा करके मर गए। भगवान का नाम भी नहीं लेते थे। पिलवा यानी कण कण, और कण में भगवान। अभी कण कण में भगवान है। कुछ साल पहले परमाणु का निरीक्षण करते करते उसमें जो फोड़ नहीं सकते ऐसे एटम तक जब जाते हैं, तब उसमें भी हलचल दिखाई दी। और ये रहस्य जानने के लिए आज के शास्त्रज्ञ भी अभी मानने लगे कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो परम शक्ति है, सुप्रीम पावर है, जो सभी विश्व को चला रही है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। यही ऋषि कहते हैं, कोई भी बात को, चीज को जब देखते हैं तो उसके रहस्य में घुसो। कोई वस्तु है, पदार्थ है, वह क्या है, क्यों है, उसमें क्या क्या है, और अंतिमता क्या मिलता है उसमें से। यह पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, तो ये जो पंचमहाभूत है उसमें केवल भौतिकता में, और समाज ऐसा होता है ना, एक बार एक के पीछे लग गया। अभी भौतिकता आजकल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, यानी कोई भी साधन सुविधा अभी तक जितनी नहीं थी उतनी साधन सुविधा आज है। यानी हम बैठे बैठे क्लिक करते हैं तो भोजन आ जाएगा। यानी ऑनलाइन हम कुछ भी मांग सकते हैं और वो हाजिर रहता है, घर बैठे पहुंचाते। इतनी सारी सुविधा अभी तक नहीं मिली, इतनी साधन सुविधा मिली है, लेकिन उस साधन के पीछे इतनी सुविधा देने वाला कौन है? किसने निर्माण किया? ये पृथ्वी किसने निर्माण की? वस्तुएं किसने निर्माण की? हमने तो बस इस वस्तु को इधर से लिया, उस वस्तु को उधर से लिया, उसका कॉम्बिनेशन किया, साधन बनाया, लेकिन मूल वस्तु कहां से आ गई? किसने बनाई? उसमें मूल तत्व क्या है? कण में कौन बसा है? वो गॉड पार्टिकल देखना चाहिए।
उसको पार्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो पार्ट नहीं है, वो होल है। होल यानी पूरा, संपूर्ण। और इस संपूर्णता को जो देखता है, कण कण में जो देवत्व देखता है, ये अपेक्षा है हमारी ऋषियों की, मुनियों की। और ये महासंहिता है। अभी अधिलोकम, अधिलोक अथा अधिलोकम, ऐसा इधर कहा। पृथ्वी उसका पूर्व रूप है, देव उत्तर रूप है, और आकाश संधि है। अभी इस पर विचार एक दिन में तो नहीं होता, समय आगे आगे बढ़ता है, तो एक एक करके हम विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऋषियों ने जो कहा वो बारीकी से सुनना, और उसमें से क्या रहस्य है, कौन सी बात है जो हमारे जीवन में हमें समझनी चाहिए, उसको समझना, ये हमारा कर्तव्य है। ये उनको नमस्कार है, प्रणाम है।